This is India Deep House. This is India Deep House. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एसवीटेक अनबॉक्स। तो दोस्तों, आज मैंने एक लाइव सेशन रखा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था और उसमें हमने ढेर सारी बातें की टेक को लेके, गैजेट्स को लेके, व्लॉग्स को लेके। जो न्यू कमर जो इसमें आना चाहते हैं उनके लिए वो कैसे व्लॉगिंग कर सकते हैं, अपने पास जो गैजेट्स हैं उस पे बेस्ड। और उसके बाद हमने बात की टेक म्यूज़िक से रिलेटेड कि कैसे टेक्नोलॉजी से म्यूज़िक को बनाया जाता है। तो इन सब के बारे में हमने बात की। बाकी आप वीडियो एक बार एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और देख के कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस आप इन फ्यूचर देखना चाहेंगे या नहीं, ये भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या ना भाई? अरे भाई, कैसे हो? बढ़िया। आवाज़ आ रही है सही? हेलो? आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। कहीं बाहर है क्या? हाँ यार, मैं बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही रहता है मेरा। अच्छा, चलो। और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। और सुना? तो आज टेक टॉक्स का रखा है। हाँ।
और मैं बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ। तो मैं कौन सा था? और सुना। तो कौन हो कौन गई आपकी व्लॉगिंग? हो गई? मैं अरे करता अभी रहता थोड़े हूँ से और फ्रेंड्स हैं। काफी। अच्छा, आ रहे हैं एक दो फ्रेंड्स और हैं। वो तो आ ही गए हैं। थोड़े से और हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। एक मिनट दे। हाँ, One eternity later. भाई क्लियर है आवाज? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है चीरती आ आवाज? रही है कान को। हाँ, अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा इशू हाँ हो गया बिल्कुल था, चीरती हुई है। इसलिए मैं इतनी देर से बोल रहा था, आवाज नहीं वो हो रही थी। यहाँ थोड़ा सा इशू हो गया था। अच्छा थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट नोट पे आपने सबने ज्वाइन किया है यार। जिनको नहीं पता मैं बता तो दूं, ज्वाइन मेरा एक कौन छोटा कौन सा है अभी? टेक चैनल है। कोई नहीं, धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे जो आएंगे, बाद में अपना ज्वाइन करते रहेंगे। ये ऐसे ही है यहाँ पे। बाकी जो आए उनके थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मेरा एक छोटा सा टेक चैनल है यूट्यूब पे, एसवी टेक अनबॉक्स। तो ये वीडियो डेफिनेटली वहां पे भी जाने वाली है। और आज हमारे साथ बड़े बड़े दिग्गज भी ज्वाइन हो रहे हैं। एक हमारे साथ ये दक्ष कौन? जी हैं, दक्ष वशिष्ठ व्लॉग, सबसे बड़े अच्छा सेलिब्रिटी। तूने इतना बड़ा नाम ले दिया, एक दिग्गज। एक हाँ हमारे साथ मयंक जी भी जुड़ गए हैं, इनका भी डीजे चैनल है। अगर टेक की बात हो रही है तो शिवम को भी हमें जोड़ना चाहिए। शिवम कहाँ है? शिवम शिवम ये रहा ना, शिवम बिल्कुल शिवम जोड़ेंगे शर्मा। शिवम को भी साथ। हाँ हाँ, ये रहा यार, इसको जोड़ रहा हूँ, शिवम को भी जोड़ रहा हूँ। A few moments later. भाई कहाँ गया? ओके कर। जा रही है ना हम्म, वो चक्कर में ले ले। कनेक्ट नहीं हो पा रहा शायद, शिवम से डिक्लाइन हो रहा है। वो डिक्लाइन कर रहा है शायद। गजब बेइज्जती है। हम्म, अच्छा अच्छा। अभी नहाने जा रहा। नहाने जा रहा है। अबे साले अरे ठीक है ठीक है। भाई टेक से रिलेटेड बंदे चाहिए भाई, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं। ये बेसिकली, चलो मैं बताता हूँ, जो बेसिकली मेरा चैनल है उसके अंदर ज़्यादातर मैं टेक रिव्यू के, गैजेट के जो रिव्यूज होते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? यूसेज रिव्यूज वो देता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, और ओवरऑल उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। क्या बात है? तो छोटा सा चैनल है, मैं ऐसे ही मस्ती मजाक भी करते हैं, थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में भी बताता हूँ, और बाकी जो जो मेरे ये खास बड़े बड़े मित्र जो कर रहे हैं वो भी शेयर करते हैं। ओके
वैसे भी डेली किसी से मिलना तो हो नहीं पाता। शिवम भाई। पूछ रहा है किस चीज का चैनल है। मेरा भाई टेक चैनल है, एसवी टेक अनबॉक्स नाम से है। एसवी टेक अनबॉक्स। शिवम तेरा फोन गीला ना हो जाए। भाई मैंने चैट में लिख दिया है एसवी टेक अनबॉक्स। अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, महीना ही हुआ है। अभी इसके अंदर 2-3 वीडियोस गई हैं। वैसे तो 3 गई हैं, लेकिन पहली वाली वीडियो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन गई थी, क्योंकि अपलोड करते करते वो बहुत कंप्रेस हो गई थी और अगले दिन ही पता लगा था अच्छा वो कंप्रेस हो गई है। Six and a half hours later. ये मयंक कहाँ चला गया? पता नहीं, आ रहा है वो भी। 2 बार ज्वाइन कर चुका, उसके बाद फिर गायब हो गया भाई। ये भाई डीजे वाले बाबू बन गया है ना। इसका डीजे सही नहीं चल रहा मुझे लग रहा है। नहीं सही है, ठीक है। भाई ने हमसे पहले स्टार्ट कर दिया था। अच्छा है। हाँ, चैनल तो हमसे पहले स्टार्ट कर दिया था भाई ने। लेकिन इसके साथ और मेरे साथ एक चीज बड़ी सेम हुई लास्ट ईयर अक्टूबर में। हम दोनों की जॉब एक साथ ही गई थी। मतलब दोनों के साथ एक साथ ही पूरा हुआ। हाँ, अब पता नहीं बुरा हुआ अच्छा हुआ क्या हुआ। अच्छा वो तो फ्यूचर बताएगा। अच्छा, तो कोविड की वजह से जो उन्होंने छटनी की थी उसकी वजह से। छटनी क्या की थी, मेरा तो पूरा वो एयरपोर्ट ही जब सारा बंद कर दिया था उस चक्कर में। अच्छा, अभी 1-2 लोग और शायद जुड़ेंगे, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होंगे। शुरू में इंस्टा पे मतलब जो तेरे चैनल है तो उस पे जुड़ने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने लिंक मांगा था तुझसे। कौन से इस वाले चैनल, सॉरी इसका इंस्टा का या उसका यूट्यूब चैनल का? इंस्टा का। अच्छा, इंस्टा का अभी मैं एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाया नहीं है, वो मैं बनाऊंगा। अभी पहले थोड़ा सा फोकस मेरा इस पे था यूट्यूब वाले चैनल पे, तो एक बार वो हो जाए उसके बाद इसको बनाऊंगा। तब तक ऐसे ही है भाई से सीधा दक्ष। हैं? आपसे तुम और तुमसे तू आ गए हम। और कौन है भाई? मयंक भाई वापस आ गए हैं हमारे। हम मयंक भाई को भी लेते हैं। कहाँ गए मयंक भाई? ये रहे। लो जी, हमारे मयंक भाई भी आ गए। क्या है डीजे वाले बाबू? एक्चुअली यार बिजी था आप ही की थोड़ा सा। वेट चल रही थी। अच्छा, अरे यार thank you। और ये दक्ष है क्या? हाँ ये दक्ष है। इसका ये ट्रैवल कर रहा था, इसलिए इसका थोड़ा तो सा भाई, मेरे को लग रहा है बीच बीच में जा रहा है। गाड़ी ना धीरे चलाया करो वरना ऐसी हो जाएगी। तो ये पीछे वाले ने शायद धीरे नहीं चलाई। ओके। अरे हाँ, पीछे वाले धीरे नहीं चलाई, देख रहा है। ओ माय गॉड। ओ भाई, ये भाई ने फास्ट एंड फ्यूरियस बना दिया इसको, ये पलटा दी गाड़ी। हाँ। हाँ, खरोच के निकाले होंगे। हाँ। और दक्ष कैसे हो यार? मैं बढ़िया भाई, तू बता कैसा है? बस यार एकदम फाइन। यार तुम्हारी तो बेबाक मान तो यार अल्टीमेट है यार। अच्छा, पूरा देख ला प्ले। पूरा यार, वो जो मतलब प्रोस्टिट्यूट की एक्टिंग है
कूल है सुपर। अच्छा, मतलब पूरा प्ले देखा या थोड़ा पूरा सा देखा? ढंग से नहीं देखा, सच बताऊं पूरा ढंग से नहीं देखा, मुझे देखना है बट थोड़ा बहुत ट्रेलर टाइप देखा है तो बहुत अच्छा लगा था वो, मुझे देखना है उसे। अच्छा, थैंक यू यार। मेरे तो लास्ट प्ले वही देखा था इसका। आई थिंक लॉकडाउन से जस्ट पहले इसने वही किया था, तो मैं Okay. इसका लास्ट वही वाला ही देख के आया था। हाँ, सही है, अक्षरा में गया था। सही है। ये यहाँ पे गया था ना, लक्ष्मी नगर में। हाँ लक्ष्मी नगर में, सही है। नहीं कौन सा था वो, बेबाक मन तो नहीं था, सॉरी वो कोई दूसरा था। ये इसका मैं देख के आया था वहाँ पे। हाँ, सीपी में था इसका, सीपी में देख के आया था शायद। हाय हैंडसम, अक्षरा में देखा होगा। सही है। तो सुमित भाई बस बढ़िया। क्या चीज? टेक टॉक्स यस, टेक टॉक्स। वही मैंने अभी इसमें यहाँ पे ना, एक्चुअली कई लोगों को नहीं पता, कईयों को क्या यार, अभी तो किसी को भी नहीं पता। मैंने ऐसे चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, तो मैंने कहा आज यहाँ पे थोड़ा सा रखते हैं लाइव, क्योंकि मैं इंस्टा पे कभी लाइव नहीं आया था। इंस्टा पे क्या, मैं वैसे भी कभी कहीं लाइव नहीं आया, तो मैंने कहा एक बार लाइव सेशन रखते हैं, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। 2 मार्थी तो मेरे साथ ही हैं अभी, एक डीजे वाले बाबू हैं हमारे भाई, जिनको नहीं पता मयंक का डीजे चैनल है। हाँ, मैक डीजे, और इनका तो है दक्ष ब्लॉग, इनका दक्ष मतलब मैं डीजे का कब से शौक लगा, कब से म्यूजिक में आया? लॉकडाउन का इफेक्ट है ये। लॉकडाउन म्यूजिक का शौक शुरू से था। तो एक जानते होंगे तुम, अभिषेक बिलवार को जानते हो? अभिषेक बिलवार स्कूल में था क्या हमारे? अभिषेक बिलवार अपने साथ ही पढ़ा है, मतलब अर्जुमा बोस तो जानते ही होंगे, हाँ उसको जानता हूँ। है ना। तो उसके बाद मतलब कोलैबोरेशन किया था मैंने, फर्स्ट एक गाना था उसका कोलैबोरेशन किया था, तब से ही शौक पड़ गया। 2016 में किया था, तो उस टाइम मेरे पास कोई डॉ नहीं था, DAW डॉ। तो उस टाइम मैंने अभी 20 में खरीदा, क्योंकि उस टाइम ड्यू टू जॉब बिजी हो गया था, तो 20 में मैंने खरीदा। तो उसी से मैं फर्दर मूव ऑन कर रहा हूँ, बीट्स अपनी सेल भी करता हूँ और बीट्स अपनी अपलोड भी करता हूँ। तो ये बीट्स बनाते कैसे हो, गाने को लेकर या शुरू, एप्पल क्या स्टूडियो प्रोसीजर होता है इसका? इसका प्रोसीजर ये रहता है कि एक डॉ है, इसको कहते हैं डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। मतलब डिफरेंट डॉज यूज करते हैं, जो आजकल के सॉन्ग्स बनाते हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एप्पल स्टूडियो यूज करते हैं, कोई एल्बर्टन यूज करता है, ठीक है, कोई लॉजिक प्रो यूज करता है फॉर एप्पल, ठीक है। तो मेरी विंडोज है तो मैं एप्पल स्टूडियो यूज करता हूँ। एप्पल स्टूडियो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे मैं गिटार पर बजाता हूँ, गिटार का कोड डालता हूँ, फर्दर उसको मैनिपुलेट करता हूँ, कोई धुन दिमाग में चल रही होती है वो डालता हूँ। क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब में कॉपीराइट का इशू रहता है, तो कुछ रिमिक्सेस मैंने बंद कर दिए बनाने। पहले जैसे बेख्याली 1-2 बनाए, वो बंद कर दिए। कॉपीराइट का इशू रहता है, यार फालतू अपना चैनल है क्यों पंगे लूं, तो बेटर है अपनी धुन निकालूं, कुछ अपना ही बनाऊं। तो डीप हाउस मुझे शौक है, हाउस म्यूजिक का, ठीक है। जैसे मार्टिन गैरिक्स आप सुनते होंगे, अगर मार्टिन गैरिक्स है, ठीक है, डीजे टीएस2 है, ये सब। सच में डीप हाउस मेरे को बहुत अच्छा लगता है तेरा, जिस टाइम पे मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ ना, तो अच्छा आज पता है क्या हुआ, आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई तेरा डीप हाउस सुन के ना, जो तूने अभी लेटेस्ट डाला है। मैं रनिंग कर रहा था, वो मैंने रनिंग की, रनिंग करके मैं हटा, इतने में ना दक्ष का पॉपअप आ गया, दक्ष वशिष्ठ व्लॉग्स में से। मैं कहा ठीक है, अब मैं वो साइकिल चलाते हुए थोड़ा सा 5-2 मिनट का रेस्ट लिया था, फिर मैं साइकिल चलाते हुए कर रहा हूँ। भाई साहब ने आज क्या डाला व्लॉग्स में, छोले भटूरे खाते हुए। छोले भटूरे लिटरली इतनी, मतलब मेरे को वो ही ना क्या कहते हैं, मैं जिम करने के बाद मैं घर आया, मैंने कहा तो छोले भटूरे मंगाओ। क्योंकि छोले भटूरे मांगे खाए हैं, शादरा में रहते हो यार, अनिल के खाए हैं, शर्मा के। ये अटक गया, आई थिंक इसके नेटवर्क में इशू आ रहा है। ओके अटक गया है। खाए हैं। अच्छा खाए होंगे क्योंकि शादरा में, मैं भी नानी घर मेरा शादरा में ही है बेसिकली, उधर की साइड ही है। हाँ तो वही है। अनिल बहुत पॉपुलर है। हाँ यार, वो तो मैं ले आता हूँ, ठंडे ले आता हूँ। अच्छा वही है। तो बस यही है यार, तो लाइफ है, बस चलता रहता है। जॉब अभी जॉब चलेगी थी यार, ड्यू टू कोरोना इफेक्ट, अक्टूबर में चलेगी थी। पहले जॉब कहाँ कर रहे थे अभी? यार मैं कर रहा था जय भारत मारुति। अच्छा। जो बसेस नहीं बनाते, जो दिल्ली में बसेस चल रही हैं ब्लू कलर की। हाँ। वही, उसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में था, कोसी यूपी। अच्छा। वही मैंने अभी इसको बताया, मैंने कहा हम दोनों की जॉब जो थी वो एक साथ ही गई थी लास्ट ईयर अक्टूबर में। सेम गई थी हमारी। बिल्कुल यार, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट था उसका।
बस जॉब यही- करने के बाद क्या 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 चेंजेस आए? आलू ले लो, कांदे ले लो। चेंजेस यही आए, बताया ना, थोड़ा इन्वॉल्व हो गया यूट्यूब पे, थोड़ा बीच में आने लग गया, प्लस ट्यूशंस ले रहा हूँ मैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूँ, और व्हाइट हेड जूनियर ज्वाइन किया है मैंने अभी, कोडिंग करता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन कुछ कमा लेता हूँ थोड़ा बहुत, और वहीं से अब ऑफर भी आ रहा है, जिस कंपनी ने निकाला था वही मुझे अब दोबारा अप्रोच भी कर, अब देखता हूँ फिर। अच्छा, चल वही यार, सही है। post coaching- बाकी अगर ज्वाइन भी करे तो ये सारी चीजें मत छोड़ियो, मैं यही कहूंगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स यार, ये तो अब हो गया। फ्यूचर तो बनाना ही है यार, तो ये तो बेकार है वरना फिर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भरोसा नहीं रहता, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर बहुत बेकार है यार, बस यही है। ये तो है। प्राइवेट क्या, मेरी वाली ले ले, मेरी कंपनी तो सेमी गवर्नमेंट थी। गजब बेइज्जती है। ऑफ कोर्स यार तुम्हारा तो बहुत ही सही था। शिवम, पेंडेमिक तो खैर पूरे वर्ल्ड वाइड ही हुआ यार, जो हुआ है वो हमारे साथ अलग क्या, वो तो लाखों लोगों के साथ हुआ है और वो वर्ल्ड वाइड है ये चीज़, मयंक, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं मयंक, सकते। शिवम कुछ पूछ रहा है कि भाई क्या आप साउंड इफेक्ट भी बनाते हो? नहीं, अच्छा साउंड, अच्छा ये देख रहे हैं साउंड इफेक्ट तो अभी मैंने ट्राई नहीं किया, बट बना सकता हूँ, साउंड इफेक्ट के लिए भी मैं तैयार हूँ, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हाँ कोई सिचुएशन देंगे उसके हिसाब से मैं बना सकता हूँ, डेफिनेटली बना सकता हूँ। हॉरर है, हॉन्टेड है, मिस्टेरिकल है, हिस्टेरिकल है, एनी टाइप ऑफ साउंड इफेक्ट मैं बना सकता हूँ। सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट भी बना सकता हूँ। अच्छा, मैं आज हाँ सब कुछ बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ी फील्ड है और FL स्टूडियो इतना वास्ट सॉफ्टवेयर है। आजकल क्यों यार ऐसे सिंगर बन जाते हैं नॉर्मल, सब ऑटो ट्यून का जमाना है। और सुमित यार ये बताओ, आज नया फोन कौन सा आ रहा है अब? क्या चीज? नया फोन कौन सा आ रहा है, मतलब अब अरे रेंज में रहे? बहुत रेंज, मतलब हर रेंज में यार बहुत सारे फोन इस बार लिस्ट हो गए और काफी सारे आ रहे हैं हर रेंज में, मतलब अंडर 15,000, अंडर 10,000। और अभी पीछे जियो का मीटअप था तो उसके अंदर उन्होंने भी अभी तक का अपना क्या कहते हैं, वर्ल्ड का सबसे सस्ता 4G में अभी उन्होंने अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने की बात की है, क्योंकि अभी भी ना स्मार्टफोन यूजर्स मतलब इंडिया में है बहुत अच्छे, उसमें है मोर देन 35 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, बट स्टिल अभी एक बहुत ही बड़ा नंबर है जो नॉर्मल जो 2G 3G फोन होते हैं वो यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली उनके हाथ में जाए इसलिए अभी इन्होंने अपना जियो मीटअप में भी इन्होंने गूगल के साथ मिलके एक फोन वो भी लॉन्च कर रहे हैं, वो पता नहीं 3,000 या 4,000 का होगा, बस 3 या 4,000 का, और उसका क्योंकि गूगल के साथ टैप है तो उसका जो बेस्ट पार्ट होगा उसका कैमरा होगा, मतलब उतने प्राइस पॉइंट में भी एक अच्छा कैमरा मिलेगा। और उसके बाद फिर 10,000, 15,000, 20, 25,000, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। मिड रेंज में, अपर, उसमें सब में बहुत लंबी वो है। और बाकी अभी पीछे थोड़े से फोन्स महंगे भी हुए हैं, अभी शायद आगे थोड़े से फोन और जो आएंगे वो थोड़े से नॉर्मल प्राइस पॉइंट से थोड़े से ऊपर आएंगे, क्योंकि पीछे से ना जो चिपसेट होता है, जितने भी चिप्स होती हैं उसकी शॉर्टेज पड़ गई है वर्ल्ड वाइड। इनफैक्ट इतनी शॉर्टेज पड़ गई है कि हाँ, वो इतनी शॉर्टेज हो गई है कि उसका असर जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स बनते हैं ना, उसके अंदर भी आ गया उसका असर, कि वो भी नहीं बन पा रहे। और हर साल बिलियंस ऑफ चिप्स बनती हैं, बिलियंस ऑफ चिप्स, उसकी सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड की, तो अभी वो भी नहीं बन पा रहे, इतनी क्या कहते हैं, इतनी शॉर्टेज आ गई है। बाकी देखते हैं, अभी सैमसंग ने भी अपने 1-2 फोन लॉन्च किए थे FE एडिशंस में, मतलब फैन एडिशंस में, तो जो वो भी अभी उसने अभी रोक दी है, उनकी प्रोडक्शन रुक गई है। मुझे भी ऐसी होगी, वो भी इस चक्कर में रुकी है चिप शॉर्टेज के लिए। सुमित, जैसे किसी को ब्लॉगिंग शुरू करनी है और अब वो एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकता अभी, और वॉइस के लिए और कैमरा क्वालिटी के लिए, ब्लॉगिंग के लिए सबसे अच्छा मतलब फोन उसको कौन सा सजेस्ट हम कर सकते हैं? डिपेंड करता है उसको किस रेंज का फोन चाहिए। मतलब जैसे मतलब अगर एप्पल में जाएगा तो वो मतलब लाख को टच करेगा,
अगर हाँ। वो 30-40 हजार की रेंज में रहता है तो वो कौन सा फोन उसको सजेस्ट किया जा सकता है? 30-40 हजार में जो कैमरा सेंट्रिक फोन्स आते हैं, जो मतलब कैमरे पे ज्यादा फोकस करती हैं जो कंपनीज, वो है वीवो, सैमसंग और आपका ओप्पो। अच्छा। हाँ, ये 3 कंपनियां हैं जो कैमरा सेंट्रिक फोन्स बनाती हैं। और अगर किसी को ब्लॉग बनाना है उसके लिए वो कोशिश यही होगी उसकी कि वो फ्रंट कैमरा जो है उस पर थोड़ा ध्यान देगा, क्योंकि हम बैक कैमरे पे ध्यान तो दे देते हैं, जब व्लॉग बनाना शुरू करते हैं ना फिर हमें फ्रंट कैमरा चाहिए होता है। हाँ हाँ। तो फ्रंट कैमरे पे ध्यान देगा। बाकी एक मेरी अभी वीडियो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ना, वो इसी पे आ रही है, जो रेविलियर माइक्स होते हैं, जैसे अभी मैंने लगाया हुआ है ना कॉलर माइक। हाँ हाँ। पहले क्या होता था, ये वाले माइक जो आते थे ना, इनको अटैच करने के लिए पहले एक साथ में TSR2 TSSR एक कोड लगता था। उसके अलावा एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी। वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि आपका गूगल कैम हो गया, या आपका ओपन कैमरा हो गया, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ताकि आप जो भी माइक अटैच कर रहे हो वो माइक आपके फोन में कंपैटिबल हो जाए। लेकिन उनका ड्रॉबैक ये था कि आप जब थर्ड पार्टी कैमरा आप यूज करते हो ना, वो आपके फोन की क्लैरिटी डाउन कर देती है, जो उसके कैमरे का रेजोल्यूशन है। तो अब इस चीज को खत्म हुए हुए, इस प्रॉब्लम को खत्म हुए हुए काफी टाइम हो गया। आई थिंक 2 साल पहले इसका अपग्रेड वो आ गया था, बट स्टिल किसी को नहीं पता कि इसको कैसे यूज कर रहा है बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप डाले। अब इस टाइम जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मेरा फोन पे अटैच्ड है, फ्रंट कैमरे से चल रही है रिकॉर्डिंग, फोन पे अटैच्ड है और मेरा माइक कनेक्टेड है और मैं अपने इस माइक के थ्रू कर रहा हूँ। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो इसी पे आ रही है, मतलब उसमें पूरा दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, सेटिंग्स में जाके आपको बस क्या चेंज करना है, कैसे होगा, और ये उसी पे ही आ रहा है। तो बाकी माइक तो को कोई भी ले ले। इस माइक की रेंज क्या है इस माइक की? भाई मैं बताता हूँ, जब मैंने माइक लेना था ना, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आई थी, लोगों ने बड़ा बोला कि बोया के माइक्स लो, बोया के, और जो जिन्होंने शुरू करना होता है, आई थिंक 800 रुपीज से बोया अपने माइक शुरू करता है, M1। तो मैं, अब मेरे को ये था, मेरे को थोड़ा सा उससे बेटर क्वालिटी चाहिए थी, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मेरे को थोड़ा सा और वो चाहिए था, क्योंकि देख कुछ पर्टिकुलर ऐसा बिल्कुल ही क्लोज साउंड वाला स्टूडियो तो है नहीं अपने पास। तो अगर मैं कहीं पे बैठा हूँ बात कर रहा हूँ तो वो उसमें और नॉइज को रिडक्शन उसमें अच्छी हो, तो इसलिए मैं दूसरा एक माइक ढूंढ रहा था उससे अच्छा। तो उसमें ना मेरे पास एक और ऑप्शन आई थी, बोया का एक M1 Pro आया था। उसकी भी मार्केट को बहुत हाइप कर रखा था इन्होंने, तो मैं बेसिकली वही देख रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने ना सजेस्ट किया, यही ऑफलाइन उसकी यही शॉप है और उसके पास सारा स्टूडियो गैजेट्स होते हैं जो हमें बेसिकली एक स्टूडियो में चाहिए होते हैं। तो उसके बाद उसने मेरे को ना एक मोनो कंपनी आती है, मोनो, MAONO। तो उसने मेरे को उसका माइक उसने सजेस्ट किया, कह रहा अगर तू प्रो ले रहा है तो तू एक काम कर, ये वाला भी माइक देख। दोनों सेम उसके थे बजट के। ये मेरे को पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट अराउंड 1300 का। वैसे ये भी 1700 रुपीज के आसपास चलता है, जैसे वो उसका बोया का प्रो चलता है, बट इसकी क्वालिटी उससे बेटर थी। ये फोन से बहुत अच्छे से, जो इसकी 3.5mm जैक है वो बहुत ही कंपैटिबल है फोन के साथ, और इसमें भी जो प्रो वाले फंक्शन है वो इसमें भी सारे थे। और इसकी रिकॉर्डिंग, बंदा माइक्रोफोन क्यों लेता है, रिकॉर्डिंग के लिए लेता है, तो वो भी इसका उससे ज्यादा बेटर था। बट ये कि उसको ज्यादा हाइप किया हुआ क्योंकि वो थोड़ी पुरानी कंपनी है और बिगनर्स को बहुत अच्छा देगा। और आई थिंक अगर किसी को लेना भी है ना माइक, तो वो अगर वो वाला बोया का भी ले लेगा, 800 रुपीज का आता है, 800 to 900 उसका प्राइस चल रहा होता है, M1। तो वो भी उसके लिए मोर देन इनफ है, वो भी उसके लिए मोर देन इनफ है। जैसे मेरा अभी OnePlus 80 में यूज कर रहा हूँ, उसमें मुझे ना वायर वाले ईयरफोन लगाने हैं, पर इसमें जैक नहीं है, कोई 3.5mm का तो जैक ही नहीं है। तो मैं इसमें वायर कहते हैं कि चार्जिंग जहाँ से होती है C टाइप से, वहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी, ऐसे कोई ईयरफोन आते हैं, ऐसे कोई आता है कुछ ईयरफोन? हाँ, उसमें तेरे को आगे जैक मिल जाएगा, एक वायर छोटी सी कॉर्ड आती है, वो 3.5mm टू सॉरी वो तेरा टाइप C टू 3.5mm की आती है। वो ऑफ मार्केट भी मिल जाएगी तेरे को, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। वो तेरे को 3.5mm जैक पे तेरे को उस पर लगाना पड़ेगा और उसको तो कनेक्ट कर दे अपने फोन के साथ। ओके। हाँ, अब मैक्सिमम फोन्स में नहीं आ रहा,
मैक्सिमम फोन हाँ जो दिया। है उसके अंदर 3.5 mm जैक नहीं मिलते। अब तो इनफैक्ट मिलते। कोई अनबॉक्सिंग चल रही होती है, कोई चल रहा होता है ना, उसमें 3.5 mm जैक को देख के हम लोग उल्टा खुश होते हैं कि चलो इसके अंदर दिया हुआ है। वैसे ही दिया होना हुआ बहुत है। जरूरी है 3.5 mm। जरूरी। अब बिल्कुल। हर एक के तो पास ब्लूटूथ वाला नहीं होता, या हर एक के पास हर एक का क्या, किसी का कुछ होता है, किसी का कोई वो होता है यूसेज। अब जैसे इस टाइम पे मेरा 3.5 mm जैक जो है वो इस टाइम पे काम आ रहा है, मेरे माइक से कनेक्टेड है। ओके। बट कंपनीज क्या है कि आजकल ना स्लिम बनाने के चक्कर में, कि स्लिम और लाइट वेट बनाने के चक्कर में कुछ कुछ चीजें कम करती जा रही हैं। ओके। और बाकी ईयरफोन्स में अगर देखा जाए तो ईयरफोन जो माइक वाले हैं उसमें अभी कौन सा लेटेस्ट कुछ आने वाला है, कुछ आइडिया आपको इस बारे में? अगर मैं ईयरफोन्स की बात किस करूं, रेंज जैसे में? जो चीप और बेस्ट रहे, मतलब 1000 to 3000 की रेंज में रहे, मतलब एक नॉर्मल रेंज जो होती है। जैसे ईयर प्लग जो अभी मैंने ये लगाए हुए हैं, ओके। ये तो इसके अंदर माइक भी है, इसके अंदर डॉल्बी सराउंड भी है, सब कुछ है, तो ये इस रेंज में एकदम परफेक्ट है। ये आएगा अराउंड 2000 की रेंज में आता है। कभी 1700, कभी 1800, कभी 2000, कुछ ना कुछ इस पे भी वो चलती रहती है स्कीम। ओके। हाँ। सही। अ, सो नेक्स्ट वीडियो किसकी बनाना चाहोगे? अब मतलब अभी क्या प्लान किया है, कुछ अपकमिंग वीडियोस का कुछ बताओ। अभी प्लान तो ऐसा कुछ नहीं किया अभी। हाँ, एक वीडियो पे जो मैंने बताया ना, ये माइक से रिलेटेड वीडियो में चल रही है। माइक से? और ठीक है। हाँ, माइक से रिलेटेड उस पे चल रही है, क्योंकि उसका मैंने देखा उसमें ऑनलाइन ज्यादा बताया नहीं हुआ कि इसको कैसे यूज करना है। और बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे इस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, जिनके पास माइक्स हैं, सब कुछ है, जिनकी यूसेज है इस टाइम पे। तो देखते हैं, एग्जैक्टली। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और यूट्यूब पे लाइव सेशन प्लानिंग, देते हैं, उसको काम आता है। हाँ, यूट्यूब पे लाइव सेशन, यूट्यूब पे आता है काम, जूम ऐप पे हर कोई यूज कर रहा होता है, जूम ऐप पे भी काम आता है। एक माइक का थोड़ा मतलब रोड्स का आता है, रोड्स बहुत अच्छे हैं। RHOEDES, अच्छे हैं वो। वो तो अच्छे हैं वो। वही थोड़े कॉस्टली पड़ जाते पहले हैं तो नहीं? नहीं, कॉस्टली नहीं, देखो हर रेंज में अपना एक अच्छा वो है। अच्छा। रोड्स के थोड़े से अपने उसके हिसाब से कॉस्टली पड़ते हैं, बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है। हाँ, क्वालिटी अच्छी है। तो और क्या कहते हैं, इसके अलावा अब मैं देख रहा हूँ आगे टेक अपडेट्स का, जैसे जो नई नई चीजें आती हैं उसके अपडेशन का। एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आई हुई हैं, बहुत कम लोगों को पता है, वो पता भी नहीं है किसी को, आई थिंक। तो मैं यही सोच रहा हूँ वीकली टेक अपडेट्स करके एक वीडियो बना के डालूं उसमें। ऑफकोर्स यार, ये डालना भी चाहिए और ये जरूरी भी है। मतलब अरे ये बड़े ब्लॉग बड़े तो हमें चैनल हैं वो तो, काफी इंफॉर्मेटिव। हाँ नहीं, एक्चुअली बड़े बड़े चैनल्स हैं जो डेली अपडेट्स डालते हैं, बट ना डेली अपडेट्स डालने की एक ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने आज कोई अपडेट दिया, आपकी जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको वो अपडेट मिला, मान लो उनके लिए यूजफुल भी था, अब वो उसके भरोसे बैठे हुए हैं कि चलो इन्होंने बोला तो अच्छा ही बोला होगा, होने वाली होगी ये चीज। फॉर इंस्टेंस मान लो कि अगर कोई स्मार्टफोन निकल रहा है, या कोई लैपटॉप आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रही है, और आपने उसका अपडेट दे दिया कि ऐसे ऐसे इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ये आ रहा है, लास्ट मोमेंट पे वो नहीं आया, हो गया खराब। और जितने भी टेक चैनल्स हैं जो अभी टॉप 5 का अगर मैं बोलूं, तो वो उसमें से 3 ऐसे हैं जो डेली अपडेट्स डालते हैं, और उस डेली अपडेट्स में से 60-70% चीजें होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। उससे बेटर है आप थोड़ा कम डाल लो, वीकली डाल लो, जब तक आपको फुल कंफर्मेशन ना हो जाए। मेरे साथ हुआ था, मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी, सेकंड वीडियो जो थी मेरी, वो मैंने बनाई थी टॉप 10 स्मार्टफोन्स जो लॉन्च हो रहे थे जून में। यू वोंट बिलीव, उसमें से सिर्फ 5 लॉन्च हुए हैं, बाकी 5 की डेट्स जो हैं वो आगे जुलाई में, और एक फोन है उसकी आगे सितंबर में चलेगी डेट। सितंबर में चली गई। ओह माय गॉड। क्या हुआ, चिप शॉर्टेज हो गई, कुछ चिप शॉर्टेज हो गई, कुछ कंपनी, हाँ चिप शॉर्टेज हो गई, और कुछ कंपनीज ने बोल दिया कि अभी जब तक ये लॉकडाउन, क्योंकि दिल्ली में अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है, बट कई कंट्रीज में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उन्होंने बोला जब तक ये सारा ठीक नहीं हो जाता तब तक हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दो सिचुएशन को, मार्केट ओपन होने दो। तो उस चक्कर में लटक गया। तो पहले मैंने भी सोचा था डेली अपडेट्स का, लेकिन जब ये वाली प्रॉब्लम देखी ना, इस पे रिसर्च की, तो मैं कहा इसका कोई फायदा नहीं है, बेटर है आप वीकली अपडेट्स डालो, वो ज्यादा ठीक है।
डेली के चक्कर में चलो वो तो उस लेवल पे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वी आर बिगनर्स। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमने कुछ डाला और वो बाद में कुछ चेंज हो गया, तो फिर बात यहाँ आ जाती है यार ये तो ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे जैसे साथ आ जाती है। जैसे आप अभी माइक्स के बारे में बताओगे, तो जैसे ये भी बताओगे कि लैपटॉप से कैसे कनेक्ट किया जाए थ्रू ऑडियो इंटरफेस, या खाली माइक की कंफर्मेशन दोगे? मतलब मेरा जो मेन फोकस है ना, ये वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली मैं स्मार्टफोन से अटैच करने में बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी दक्ष ने भी बात की थी कि हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने फोन से ही व्लॉग्स करते हैं। हाँ, हर एक के पास अब लैपटॉप से लैपटॉप बहुत नहीं कम है, करते हैं। बहुत कम। लैपटॉप से तो व्लॉगिंग वैसे भी नहीं होती, लैपटॉप से तो आप ज्यादा से ज्यादा आप अपनी किसी मीटिंग में बैठे हुए हो तो आप उस पर कर बस। सकते हो, या और फिर वो भी ट्यूटोरियल उसके होता है, कैमराज, उसके थ्रू बता सकते हो। हाँ वो भी कैमराज उसके ऐसे होते हैं लैपटॉप के। मेरे पास 2 लैपटॉप हैं और दोनों के कैमरा बहुत बेकार है, मेरे को उसके लिए फिर अलग से एक वो लेना ही पड़ा वेबकैम, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। और जो नॉर्मल व्लॉगिंग करता है ना उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो वो अपने फोन से व्लॉगिंग करेगा या एक डीएसएलआर लेगा। डीएसएलआर बहुत महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता। फोन हर एक के हाथ में है, फोन उठाया और चलो जी व्लॉग करते हैं। बहुत से व्लॉग है, कोई ट्यूटोरियल डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई व्लॉग्स बना रहा है अपने, कोई ट्रैवल व्लॉग्स बना रहा है। तो और ये चीजें स्टार्ट करने वाले जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे ही कहूंगा मैं उनको यार, वो 18-19 साल के, 16 साल के इतने ही होते हैं, 20 साल के, 21 साल के, जिन्होंने अभी नहीं किया। तो ये बेसिकली उनके काम भी आ जाएगी, क्योंकि वो भी माइक ले लेते हैं, उसके बाद थर्ड पार्टी एप्स डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, और उससे उनकी वॉइस क्वालिटी तो अच्छी हो रही है, लेकिन उनकी जो विजन है, जो वीडियो है, वो खराब हो जाती है। Two 2,000 years later. सॉरी, बैटरी चली गई थी फोन की, एकदम देखा ही नहीं मैंने। वॉइस नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है? हाँ आ रही है। बैटरी ठीक, चली गई थी, अच्छा, अब कोई थोड़ा नहीं। चार्जिंग पे लगाया। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, Okay. मतलब हाँ, सो आने वाले वीडियो में मतलब यही आप माइक के थ्रू, मतलब माइक्स का ये एक्सप्लेनेशन दोगे कि माइक को कैसे इंस्टॉल किया जाए फॉर, मतलब फोन टू ईयरफोन्स। Yes! 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 हाँ, सीधा फोन से आप डायरेक्ट कनेक्ट करके कैसे माइक को यूज कर सकते हो बेसिकली, तो ये इस पे है। और इसके अलावा यही टेक अपडेट्स जो होंगी, वीकली अपडेट्स ट्राई कर रहा हूँ, ये वीकली अपडेट्स ही हैं, और बाकी देखते हैं आगे। ओके। और कैसे चल रहा है तेरा, कैसे चल रहा है? बस बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी वही बना रहा था, मैं दिखाता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको, वही दिखाने के लिए लैपटॉप खोला था अभी। ये रहता है, हाँ, बिल्कुल। ये एक FL स्टूडियो है, इसी पे हम स्क्रीन उल्टी beats आ रही है। ओके, स्क्रीन उल्टी आ रही है। हाँ सो ठीक है। ये डॉ होता है, मतलब इसी पे हम सारे सॉन्ग्स बनाते हैं। ओके, मतलब जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो ये यूज करते हैं। ये FL स्टूडियो है, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर मार्टिन गैरिक्स है, ठीक है। ओके, तो जैसे मेरी अपकमिंग बीट यही है अभी फिलहाल, तो अभी ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं फिलहाल, एक कि किस तरीके से बनेगा सॉन्ग। जैसे अलग अलग मेरे एक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जैसे दीज आर पैड्स, कोड्स, मेलोडीज एंड किक, ये सब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जॉनर किस टाइप का है, उस जॉनर के ही हम बनाते हैं। जैसे ये मेरी अपकमिंग बीट है, तो जैसे मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से, दिस इज वोकल, ये Okay. वोकल है ओनली, एंड दिस इज पैड्स, एंड जो these ओके, are all our automations. इफेक्ट्स नहीं दे सकते ना, तो हम इसमें एक ऑटोमेशन डिसाइड कर देते हैं कि जब वो गाना बजेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो मूवमेंट करे, ट्विक करे। तो मतलब Okay. इसी तरह से हम सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं अपना। और फॉर फर्दर और जो है डांस, हाँ बोलो।
नहीं, मैं Further कहता हम हूँ, और इसके जो लिए एक 3D सराउंड आता है, हाँ हाँ, तो वो इफेक्ट सब कैसे हम देते हो? क्योंकि आजकल आप, हाँ, जैसे हाँ अभी हम उसमें यूट्यूब पे देखते हैं ना, कईयों ने अपना 3D 6D 8D पता नहीं कितने कितने वो डाल यस रखे यस, होते हैं, तो वो कैसे चलते हैं? वो ये सब इतने इफेक्ट 8 इन मिक्सर, डायमेंशन तक कैसे पहुंच जाता है? हाँ वो सब हम इन मिक्सर के थ्रू डालते हैं। मिक्सर में हमारे कई कान प्लगइन्स होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के ओके। प्लगइन्स आते हैं हमारे पास, वीएसटीज आते हैं जो हमारे साउंड को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वो रोटेट कर देते हैं। हम्म। तो उसका हम यूज करते हैं, उसमें ओके। जो वॉल्यूम्स होते हैं, जो नॉब्स होती हैं, उसको ट्विक करके हम उसके थ्रू वो चीज को अचीव कर लेते हैं। सो उसके ओके। थ्रू सब होता है। यस, तो किसी भी सॉन्ग को हम कर सकते हैं। बाकी एक बेसिक सॉन्ग का स्ट्रक्चर ये रहता है, कोर्ड्स रहता है, बेस लाइन रहती है, पैड्स रहता हम्म। है। और अपना ये एक बेस लाइन जैसे इस टाइप की इस गाने की बेस लाइन ही है, मतलब अपकमिंग सॉन्ग यही है। ओके। ओके। कितना टाइम वही लग है, जाता है एक सॉन्ग को कंप्लीट करने में, मतलब बिल्कुल ही बेसिक 0 से 100 तक पहुंचने में एक सॉन्ग पे? एटलीस्ट डिपेंड भी करता है, देखो आपके टाइम कितना है और कितना टाइम दे रहे हो। बट अगर मैं बताऊं ढंग से करने वाला जो टाइम लेगा, जैसे मैं अकेला टीम वर्क करता हूँ, सारी बेस लाइन, सारे प्लगिंग, हम्म। सारे इफेक्ट, सारे विजुलाइजर्स, मुझे लग जाता है अप्रोक्स 1 मंथ। 1 मंथ एक 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 यस, सॉन्ग को अपलोड करने में, मतलब पूरा बना के फिर अपलोड करने में? पूरा प्रोसीजर 1 मंथ, पूरा प्रोसीजर। और कितना कितना इस पे वो होता है, क्या कहते हैं अपना, एक बार में कितने बनाते हो सॉन्ग्स? क्योंकि मैंने देखा है काफी मैं सारे एक डाले बार हुए हैं। में जैसे, हाँ जैसे मैंने अभी एक अपकमिंग बना रखा है ऑलरेडी, और एक अब मैं जो ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये उसके बाद आएगा, तो मैं अभी से बना के रख रहा हूँ जिससे कि मैं उसको 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद डाल दूँ। कोशिश ये है। अच्छा। इसको, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये मैंने शुरू किया है आज से 15 दिन पहले, तो ऑलमोस्ट 15 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो 15 दिन में फिर ये ओके। डाल दूंगा 2 वीक। तो इस तरीके से मैं प्लान ओके। करता हूँ, क्योंकि हाँ इट विल टेक वेरी टाइम यार। मतलब करने को तो आप 1 दिन में भी खत्म कर सकते हो, बट वो मजा नहीं आएगा। फिर डिपेंड करता है वो आप पे फिर, हम्म। हम्म। क्योंकि आपको mixing करनी है, मास्टरिंग करनी है, वो मैटर करता है। और एक चीज और यार, मुझे लगता है ओके। कि सारे यूट्यूबर्स ध्यान देते हैं इस चीज का, जब हम वीडियो डालते हैं अपनी, तो LUFS, आई होप आपको पता हो LUFS जो हमारी नहीं। साउंड होती है, ओके। यूट्यूब ने स्टैंडर्ड बना दिया है। जैसे बेसिकली आप जैसे आपका टॉकेटिव है, कम्युनिकेटिव है, मेरा म्यूजिक है, तो LUFS की वैल्यू का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें। जो -14 LUFS दे रखा है यूट्यूब ने, -14 दे रखा है, स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है कि कोई भी वीडियो डालोगे रिगार्डिंग टू सॉन्ग, रिगार्डिंग टू कम्युनिकेटिव या वर्बली हो, कोई कुछ भी भी हुआ, हो, हाँ जी। वो -14 स्टैंडर्ड तक होना चाहिए। उसका नॉइज लेवल, लाउडनेस लेवल -14 ओके। LUFS तक होना चाहिए। वो अब यूट्यूब ने ओके। दिया है स्टैंडर्ड, बेसिकली फॉर सॉन्ग्स, नॉट फॉर कम्युनिकेटिव और वर्बली, फॉर सॉन्ग्स ओनली। क्योंकि सॉन्ग्स में पहले ये लड़ाई होती थी कि मेरा सॉन्ग बहुत लाउडेस्ट है या उसका बहुत लाउडेस्ट है, तो इसलिए उन्होंने ये सॉन्ग दे रखे हैं। तो ओके। LUFS मेंटेन करना बहुत जरूरी है आजकल सॉन्ग्स में। क्या होता है, अगर मैं -20 रख दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो -14 इंक्रीज कर देगा, अपलोड और अपलोड करते टाइम। अपलोड के टाइम यूट्यूब, और -10 रख दूंगा अपने सॉन्ग का LUFS, तो वो ऑटोमेटिकली -14 कर देगा, लेस कर देगा। तो ओके। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना कि मेरा सॉन्ग तो मैंने अच्छा सुनाया था, अच्छा बज रहा था मेरी गाड़ी में सब, पर यूट्यूब पे बजा रहा हूँ तो बेकार बज रहा है। और कुछ ऐसा भी वो होता है ना कि यूट्यूब पे जब हम अपलोड करते हैं तो वो एक स्टीरियो सराउंड देता है, वो डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट नहीं करता यूट्यूब। कई बार नहीं करता, बट अगर आपने सॉन्ग में इफेक्ट्स डाला हुआ है वो डेफिनेटली करेगा। ओके। वो definitely क्योंकि हाँ। मेरी इसके बारे में किसी से बात हुई थी, तो मेरे को उन्होंने बताया था कि जो यूट्यूब है वो हाँ। इसको डॉल्बी सराउंड को सपोर्ट नहीं करता, और उसके हाँ। लिए आपने, और ये मैंने खुद भी बहुत बार नोटिस किया है जब मैं अपने गाड़ी में होता हूँ सिस्टम पे, जब मैंने यूट्यूब पे सॉन्ग चलाए होते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। इंस्टेड ऑफ कि अगर मैं उसे कभी अपने फोन से कनेक्ट करता हूँ तो उसमें डॉल्बी सराउंड जाता है, तो उन दोनों में ये बहुत है। ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। हाँ ये है, बट ये है कि जैसे आजकल तो फोन भी डॉल्बी आ रहे हैं, जैसे OnePlus 8T में भी डॉल्बी सिस्टम है सारा, तो मैं यूट्यूब से जब वीडियो सुनता हूँ तो रैप्ट लाइव समझ आता है, इजिली समझ आ रहा है। ओके। क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कैसे डाल रहे हो, आप बना कैसे रहे हो, प्रोड्यूसर कैसा बना रहा है उसको, वो डिपेंड उस पर करता है। जैसे मास्टरिंग में करता हूँ तो JBL से करता हूँ, JBL मेरे पास साउंड बार है, उससे करता हूँ। वो मास्टरिंग मेरा स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ कि मुझे इसके अकॉर्डिंग मास्टरिंग करनी है, इसके बेस लेवल के अकॉर्डिंग करनी है, इसका हाई लेवल क्या रखना है, वो सब मैं डिसाइड करता हूँ
और वो यूट्यूब पे डालता हूँ, क्योंकि मास्टरिंग के लिए आपके पास अच्छे स्पीकर्स होने चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा आप एक स्पीकर से भी बनाओ, एक स्पीकर से भी जरूर बनाना कि एक मतलब नॉर्मल स्पीकर्स जैसे होते हैं उस पर जरूर बनाना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत कम लोगों को तो इसकी नॉलेज है। नहीं, ये तो है, क्योंकि हर कंपनी का अपना जॉनर होता है। जब मैं हाँ। भी और ये हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल वो भी होती है प्रेफरेंस की, उसको कैसे स्पीकर्स चाहिए। कुछ हैं Yes. मेरे जैसे जो थोड़े से वोकल बेस पे ज्यादा जाते हैं, और कुछ हैं जिनको बेस वाले ज्यादा पसंद होते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने भी जब स्पीकर्स लगाने होते हैं तो मेरे को वोकल ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ सोनी के स्पीकर्स लगाने के लिए। सोनी के तो क्योंकि सोनी के स्पीकर्स का वोकल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सोनी का मैंने अभी vocal जब heavy अपने है। गाड़ी में तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है, सोनी का वोकल बहुत अच्छा आता है उसका। तो मैं उसी के स्पीकर्स ज्यादातर, मैंने अभी जैसे अपनी गाड़ी में भी लगाने थे, और तब मैंने उसमें सारा सेटअप उसी का ही लगाया था। ऑल्दो बहुत सारे अब तो आ गए थे, सर ये वाला लगा लो, हर्मन के लगाओ, बट मेरे को ज्यादा बेस ओरिएंटेड नहीं चाहिए थे। इनफैक्ट उसका भी बेस बहुत अच्छा है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई बेस बॉक्स या बेस ट्यूब नहीं लगाई। तो वो मतलब वो दोनों काम बहुत अच्छे से कर रहा है। और मैंने इसमें एक सोचा भी था लगाने के लिए, क्योंकि ना आजकल वो घर पे जैसे वो बार्स होती है, तो वो बार्स का बहुत ज्यादा वो हो गया क्रेज लोगों को, और काफी उस पे वो कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सी बार ली जाए। हाँ बिल्कुल। तो जिनको ज्यादा बेस पसंद होता है, फिर मैं उनको बॉट की बोलता हूँ कि आप बॉट की बार लो, वो हाईएस्ट बेस वाली होती है, उससे ज्यादा बेस किसी बार में नहीं आता। और अगर आपको एक बैलेंस चाहिए होता है कि दोनों चीजों का बैलेंस आए, तो JBL बहुत अच्छा है। और अगर आपको चाहिए मोर वोकल वाला चाहिए कि हाँ मेरे को वोकल क्रिस्प एकदम क्लियर हो, तो उसमें फिर सोनी की प्रेफरेंस होती है। सोनी की ये तो है। बाकी थोड़ा मतलब ये है कि हाई रेंज पे जाओ तो फिर बॉस भी है, मार्शल है, वो फिर बॉस अलग है, टेस्ट है। मार्शल है, बट उसमें साउंड बार नहीं आती। साउंड बार नहीं आती, हाँ उसमें वो आता है नहीं, कि उनमें साउंड बार नहीं आती। 5.1 2.1 ये सब आता है उसमें। हाँ, ये आते हैं उसमें बार्स, और वो नहीं आता। और बाकी अपने चैनल के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल उस पे यूट्यूब पे भी जाएगी और काफी लोग देखेंगे, सो दे विल कनेक्ट टू यू एज वेल। ओके, सो बस यही है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि सॉन्ग बनाना जितना दिखता है कि हम कहते हैं कि सॉन्ग बनाना बहुत इजी होता है, और हम लोग डिसलाइक भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। मैं मानता हूँ लाइक और डिसलाइक मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि आज सामने वाले की हार्ड वर्कशिप क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मैं नहीं कह रहा, मेरा एक दोस्त सुमित है, ये अपने अनबॉक्सिंग जो अपने वीडियोस बना रहा है, हम सब एक नई उम्मीद से शुरू करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम आपको एक नया इंफॉर्मेटिव कुछ चीज दें जो हम लोगों को कभी कुछ पता ही नहीं है उस बारे में। मैं ये कहूंगा कि ठीक है आप सब्सक्राइब करो ना करो, बट एटलीस्ट हमारा वर्क जो हम कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसको देखो एटलीस्ट वो है क्या। कुछ चीजें हमें नहीं समझ आती कि नहीं ये चीज क्या है। वेट में लाइट जला लूं। हाँ, कुछ चीजें हमें नहीं समझ आती कि वो क्या है क्या नहीं, बट हमें दूसरों की वर्कमैनशिप और हार्डमैनशिप को देखना चाहिए कि हम किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या सॉन्ग में डाल रहे हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ अपने सॉन्ग्स की, तो हम सॉन्ग्स में जैसे मेरे टेस्ट देखा है, मुझे हाउस सॉन्ग शुरू से पसंद है। मुझे पता है कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार आजकल रिमिक्सेस बनाओ, आजकल देसी सॉन्ग्स बनाओ या देसी डीप हाउस बनाओ, बट मैं ये कहता हूँ कि वो सब आप सुन ही रहे हो, अलग अलग डीजेस के इंडियन में रहते हो, अलग अलग डीजे बना के दे देते हैं, बट हमारे इंडिया में डीप हाउसेज, हाउस म्यूजिक, टेक हाउस, डीप टेक हाउस, ये सब की कमी है। अभी इस लोग नहीं जानते क्या है, ये क्या जोनर है। और कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि क्या है, खाली इसमें बीट्स ही बजती रहती है, मेलोडीज ही बजती रहती है, समझ ही नहीं आता हमें क्या हो रहा है। बट कुछ लोग कहते हैं हाँ लिरिक्स नहीं आ रहे। एक बात बताता हूँ, इंग्लिश सॉन्ग आप उठा के देखो, लिरिक्स पहले के टाइम में हुआ नहीं करती थी, सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक हुआ करता था, क्योंकि वो म्यूजिक के थ्रू फीलिंग्स को एस्टिमेट करते थे। फीलिंग्स खाली म्यूजिक से ही आती है, लिरिक्स तो बाद में बनाई गई, एक्सप्रेस उसी से की जाती। अब जैसे मैं कोई सॉन्ग बना रहा हूँ, कोई सैड सॉन्ग भी है, तो उसमें भी हम तरीके का जॉनर यूज कर रहे हैं, किस तरह के कोड्स यूज कर रहे हैं। माइनर कोड फॉर सैड सॉन्ग, फॉर हैप्पी सॉन्ग वी यूज मेजर कोड्स, फॉर सस्पेंसफुल एंड हॉरर वी यूज डिमिनिश्ड कोड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स हैं, उसके हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ऑफकोर्स, और एक FL स्टूडियो में आपको थोड़ा बहुत दिखाया था, FL स्टूडियो में बेसिकली हम अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स डालते हैं
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ फॉर इन्फॉर्मेटिव। जैसे ये हमारा टेम्पो रहता है सॉन्ग का, 117 मैंने ले रखा है। टेम्पो क्या Okay. करता है, जैसे टेम्पो इज फॉर स्पीड ऑफ सॉन्ग, कि हमारा Okay. सॉन्ग कितना फास्ट चल रहा है, टक 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 टक। तो वो हमारा टेम्पो डिसाइड करता है कि हमें बीट्स कितने पे लेनी है, कितने पे नहीं लेनी। बिल्कुल। इट्स ऑल टेम्पो। फिर हम बिल्कुल, फर्स्ट थिंग बिल्कुल। डिसाइड करते हैं कोड्स, हमारे हमारे किसी सॉन्ग के मेन कोड्स क्या रहे। जैसे मैं मेरे दिमाग में चल रहा थॉट कि मैं सैड सॉन्ग बनाऊं, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, मैं माइनर कोड उठाऊं। अब माइनर कोड भी कौन सा, यू नो दैट वी हैव 7 कोड्स, 7 टाइप ऑफ नोट्स, Yes. सी डी ई एफ 7 जी notes. ए बी, है ना। तो 7 नोट्स में मैं मन करे मैं जी माइनर उठा लूं, मन करे मैं सी माइनर उठा लूं, मन करे मैं डी माइनर उठा लूं। अब वो मेरे टेस्ट पे डिपेंड करेगा, मेरी सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद मैं उस गाने Okay. में रिदम डालूंगा। रिदम कहाँ से आती है, बेस लाइन से। आजकल ऑब्वियसली सब सॉन्ग में बेस होता है, तो बेस के बिना कोई बिल्कुल। सॉन्ग नहीं है। अब जैसे बिल्कुल, टंग बिल्कुल। टंग टंग, तो ये सब बेस, ये सब कहाँ से मिलता है, जब हम कोर्ड्स बनाते हैं, कोर्ड्स से ही बेस बनता है। कुछ लोग होते हैं गलती Okay. करते हैं, पहले बेस लाइन बनाते हैं, फिर कोर्ड्स बनाते हैं, फिर वो एंड में आके उनका गाना बड़ा बेसुरा सा लगता है। तो बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। चीज है। तो जैसे मैं दिखाता हूँ ये चीज, जैसे ये कोड्स हैं, ये मेरे बेसिक कोड्स हैं किसी भी सॉन्ग के। जैसे मैंने ये कोड Okay. बनाया तो ये जी माइनर पे बना हुआ है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये जी माइनर पे बना हुआ है। फिर आगे मैंने नया स्केल लिया है माइजर पे, ये मेजर पे, फिर ये माइनर पे। दिस इज एफ मेजर एंड दिस इज सी फ्लैट मेजर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो अगर मैं चलाऊं, ये साउंड कुछ इस तरीके से करेगा, देखो कैसे वाइब्स आ रही है। Okay. तो फिर इसी से हम बेस लाइन क्रिएट करते हैं। फिर आगे फर्दर, जैसे ये हमारी बेस लाइन है, इस बेस लाइन में से फॉर रिदमिक, तो बेस लाइन बेसिकली, बेस लाइन बहुत मैटर करती है डीप हाउस सॉन्ग्स में और हाउस म्यूजिक में। उसी पे ही हमारे पैर उठते हैं, उसी से Okay. हम डांस करते हैं। फिर हम Okay. लेते हैं ड्रम पैटर्न, जो किक होती है, जिसमें क्लैप्स आती हैं और बिल्कुल। स्नेयर आता है, हेड्स आती हैं, वो बहुत मैटर करता है। जैसे ये मेरी खुद की डिजाइन की हुई किक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किक है, दिस इज किक एंड दिस इज शिफ्टेड जस्ट लाइक क्लैप्स, दिस इज हेड। Okay. And if we play all together, तो इन सबका मिक्सचर ही सब म्यूजिक बनता है। तो जैसे मुझे अभी शिवम शर्मा ने बात की थी साउंड इफेक्ट की, तो साउंड इफेक्ट देना भी कोई बड़ी बात। साउंड इफेक्ट आप सामने कुछ चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। कुछ सीन है, कोई हॉन्टेड सीन है, कोई मतलब कोई फास्ट एंड फ्यूरियस सीन है या कोई एडवेंचरस सीन है, तो उसका भी हम आराम से इजीली साउंड बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट साउंड डिजाइन। Okay. तो बस ये चैनल Yeah, exactly. तो आई थिंक ये भी बहुत टफ काम है यार, कि मतलब पहले अपने दिमाग में उस चीज को बनाना, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद उसमें रेक्टिफिकेशन भी करना, रेक्टिफिकेशन भी करना। और तो ये हर नोट्स को, मेहनत करता है process। हर नोट्स को, हर चीज को, जितनी आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया कुछ। वो ये नेटवर्क इशू, सो वो तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू हो जाएगा आई थिंक। नहीं, वो अलग होगा, बट मैं इसको एडिटिंग में एक साथ कर दूंगा। यार नेटवर्क इशू है यार, वही है। तो यही है यार, इट्स ऑल अबाउट, मतलब सबकी हार्डमैनशिप होती है इसमें, और कुछ नहीं है। जैसा आप वो इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हो, हर चीज एक एक चीज हमें बता रहे हो, जो चीज नहीं भी पता, वही सब चीजें हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, मतलब आपका इंटरेस्ट किस में है वो भी डिपेंड करता है। बट कुछ लोग होते हैं कि वीडियो देखते देखते भी नहीं है, मतलब वो बड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एटलीस्ट किसी के और- काम को देखो एटलीस्ट, बस। सही बात है। और मैं इनफैक्ट एक बात बताऊं, ये सिर्फ अभी से नहीं है कि मतलब आज हम कर रहे हैं कुछ है। अगर मैं बात करूं ना, सबसे अगर मैं आपके फील्ड में बात करूं, जो सबसे पुराना, मतलब सबसे पुराना क्या है, जो योयो हनी सिंह, सबको, हर कोई जानता है उसको। अगर आप उसकी भी उसका भी जब इंटरव्यू आ रहा था, मैंने कई जगह पे देखा उसका इंटरव्यू, उसके अंदर आ रहा था कि जब उसने ऐसे इस टाइप के जो रैप्स थे, इसने जब ये गाने लिखे,
और जब ये अलग अलग प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करता था कि वो प्रोड्यूसर्स को और इन्वेस्टर्स को कि बेसिकली वो इन्वेस्ट करें इसमें, तो उसको हर कोई मना कर देता था और ये कहता था कि इस टाइप के सॉन्ग्स इंडिया में चलते ही नहीं है, चलते ही नहीं है, वही चीज है। तो उसको जो सॉन्ग अपना निकालना था, जो उसने बनाया था, उसके लिए उसको 2 साल वेट करना पड़ा। वो कई प्रोड्यूसर्स के पास गया, उसके बाद उसने 2 साल पैसे जोड़े, खुद से पैसे उसने वो किए सारे, 2 से 3 साल का उसका थोड़ा टाइम बढ़ गया और उसके बाद उसने निकाला। और आज कौन नहीं जानता उसको। बाकियों के गाने हिट होना हो, उसके आते ही चाहे जैसे मर्जी गाने उसके हिट हो जाते हैं। तो ये आज से नहीं है, ये शुरू से है। लोगों को एक ट्रेंड समझने सीखने में हाँ टाइम थोड़ा सा लग जाता है। बस वही है, वही मैं कह रहा हूँ। आप जब तक देखोगे नहीं, जब तक नहीं जान पाओगे वो ट्रेंड क्या है, जब तक देखोगे नहीं। वही कह रहा हूँ, लोगों को देखना चाहिए। अच्छा, अब लोगों को ना एक थोड़ा सा मैं बताऊं, कुछ ग्रुप ऐसा है जिनको ये गाने पसंद है। अगर ये ऐसे गाने लोगों को पसंद ना होते, मतलब जैसे आप बना रहे हो कि यार उसमें लिरिक्स नहीं आ रहे, मतलब इस टाइप की अगर प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये सोचो जो गाने बनते हैं ट्रांस उसके अंदर कौन से लिरिक्स होते हैं और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा चलते हैं, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा चलते हैं। बिल्कुल। तो वही चीज है। वो ट्रांस बेसिकली होता है एक वो फॉर डॉप सॉन्ग्स, जिसमें हम नशा उतारते हैं खाली। लोगों को वही शौक नहीं है, लोगों को मतलब नहीं पता किसी चीज का। तो वही चीज है। और तो हर एक का अलग अलग जॉनर होता है। हाँ, डीप फॉर फीलिंग्स कि आप कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू हाउस म्यूजिक, थ्रू बीट्स, वो बहुत बड़ी चीज बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल करना। और उसमें लड़की की वोकल बहुत मैटर करती है, गर्ल वोकल बहुत मैटर करती है उसमें। तो बस ये जितना बोले उतना ही कम है। बहुत चीजें ऐसे, बहुत चीजें हैं, बट हाँ टाइम देता है, तो चीजें बहुत टाइम देता है। मिक्सिंग करना होता है, फिर मास्टरिंग करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। एक एक चीज को मिक्सिंग करना, आपने सपोज एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसको अलग अलग वॉल्यूम लेवल्स देना, तो वो मिक्सिंग कहलाता है। फिर उसका वॉल्यूम लेवल पूरा इकट्ठे करना, वो मास्टरिंग कहलाता है। ओके। हाँ, अभी मेरा सॉन्ग आपको सुनाई भी नहीं देगा ढंग से, वो अभी बेकार लगेगा, रॉ है, अभी रॉ सॉन्ग है, एकदम कच्चा है। बिल्कुल वो चीज होती है। तो वही है, मतलब हाँ। सो मैं बस यही कहूंगा, आपके जो नेक्स्ट वीडियोस का वेट करना चाहूंगा। प्लीज मेरे फ्रेंड सुमित को जरूर सब्सक्राइब करिए प्लीज, और इससे बहुत इन्फॉर्मेटिव है। एंड गाइस, मयंक के चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इसका चैनल मैक डीजे नाम से चैनल है। बहुत अच्छे रिमिक्स करता है, बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाता है, बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं और बहुत हार्ट वार्मिंग भी होते हैं। तो इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और एक बार सुनो गानों को थोड़े से, और उसके बाद सोचो क्या करना है, क्योंकि गाने बहुत अच्छे हैं लिटरली। और मैं भी वर्कआउट के टाइम पे बहुत सुनता हूँ ये गाने, क्योंकि वही एक टाइम होता है जिस टाइम पे मैं म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ। उसके अलावा पूरा दिन थोड़ा सा हेक्टिक जाता है। हाँ, उसके अलावा हेक्टिक जाता है पूरा दिन, तो नहीं सुन पाते। तो वो एक टाइम होता है जिसमें मैं पूरा फ्री होता हूँ, तो मैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा सुनता हूँ, जो एनर्जेटिक भी लगते हैं। तो वही बिल्कुल। बाकी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। यस, एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। ओके, एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। यस। नहीं, वर्स्ट क्यों यार, वर्स्ट क्यों? जो होगा बेटर होगा, अच्छा ही होगा। जब हमने स्टार्ट किया था, आज हम जितने भी उस पे हैं, जब स्टार्ट किया था तब भी तो 0 से ही किया था ना। तो जब इतने लोग साथ में जुड़े, आगे टाइम के साथ साथ और लोग जुड़ते चले जाएंगे। यही चीज है। बिल्कुल। ओके, ऑन दिस नोट तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। बाकी कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा और बेटर करें, इस सेशन को भी। ये बहुत ही फर्स्ट सेशन है हमारा, फर्स्ट टाइम हम ऐसे लाइव आए सारे। कुछ आए, कुछ को थोड़ी सी इश्यूज हो गए, इसलिए पर्सनल इश्यूज हो गए, इसलिए हमको जाना भी पड़ गया कुछ को। बाकी देखते हैं, आपसे अगले उसमें जरूर मिलेंगे वीडियो में। और ठीक है, ओके बाय। फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मैं अपने दोनों फ्रेंड्स का जो चैनल का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।